Good morning, class 10 students. Welcome to my LOH channel. My name is Madhu Ahuja. As you know, we have started with carbon and its compound series और आज हम सोक करने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10 का दम सीरीज जिसमें हर दिन एक आपकी वीडियो डलेगी. 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सोप. अब सोप क्या है एक्चुअली बेटा? सोप इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक. यू कैन से COOH की जगह सोडियम और पोटेशियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. बट वी कॉन्ट, हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहते, हम इसको फैटी एसिड कहते हैं बिकॉज दिस R इज वेरी लॉन्ग चेन. जब ये R लॉन्ग चेन हो जाता है और उस समय इसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड. तो सोप इज नथिंग बट RCOO, पोटेशियम या सोडियम. दिस इज पोटेशियम. K इज पोटेशियम का सिंबल ऑफ फैटी एसिड. ये आपका सोप का स्ट्रक्चर है. ओके, अब लेट्स डिस्कस. हम इसको लॉन्ग चेन मीन्स दिस R, हम इसको R एंड CO हम इसको क्या बना देते हैं? वी आर शोइंग इट हेड एंड टेल. ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दिस पार्ट इज हेड एंड रेस्ट इज टेल. तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज हेड एंड रेस्ट इज टेल. दिस इज हेड एंड अब बार बार स्ट्रक्चर बनाने की जगह, क्योंकि मुझे अब आपका क्लिनजिंग एक्शन आपको समझानी है सोप की, कि सोप किस तरह से क्लिनजिंग करता है, उसके लिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस इज हेड पार्ट विच इज दिस पोर्शन एंड दिस इज टेल. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, हेड जो है दिस डिसॉल्व्स इन वाटर. दैट मीन्स दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक मीन्स डिसॉल्व इन वाटर और वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है. हाइड्रोफिलिक. ओके, एंड दिस टेल डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था ना, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं. या तो वाटर होता है, वाटर इज यूनिवर्सल, और दूसरा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो दिस डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक, इन ऑयल एटसेट्रा. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. तो अब इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. व्हाट डू यू मीन बाय फोबिक? फोबिक का मतलब डरना, दूर भागना. आपने सुना होगा डॉग्स में हाइड्रोफोबिया हो जाता है जब रेबीज होती है डॉग बाइट से. रेबीज इज द नेम ऑफ द डिजीज. तो उस समय हाइड्रोफोबिया हो जाता है. जो पर्सन जिसको डॉग ने काटा वो पानी को देख के दूर भागता है, डरता है पानी से. तो सेम हेयर, हाइड्रोफोबिया मीन्स ये पानी से तो दूर भागेगा बट इट डिसॉल्व्स इन ऑयल. ठीक है, यानी ऑयल इज नथिंग, आपकी डर्ट जो है, डर्ट इज नथिंग बट ऑयल. ग्रीस जितनी भी है डर्ट, वो इसका मतलब क्या है? ये ऑयल को तो डिसॉल्व करेगा, डर्ट को डिसॉल्व करेगा, बट पानी से दूर भागेगा. अब क्या होगा? देयर विल बी, जब हम सोप को बकेट में या वॉशिंग मशीन में डिसॉल्व करेंगे वाटर में, और अब हम कोई क्लॉथ डालेंगे फॉर क्लींजिंग पर्पस, उसको साफ करने के लिए, तो देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. लेट मी शो यू. ओके, अब क्या होगा बेटा? सारे के सारे, लेट मी शो यू, सभी सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे. लेट मी शो यू. दिस इज टेल एंड दिस इज हेड. टेल, हेड, टेल, हेड एंड ट्रेल. यानी सब हेड तो आउटवर्ड एंड टेल इनवर्ड. ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल फॉर्म.
इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑल सोप मॉलिक्यूल्स इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे और जो डर्ट होगा वो दिस विल बी इन द सेंटर। डर्ट, क्योंकि डर्ट इज नथिंग बट ऑयल, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये सेंटर में आ गया एंड आसपास इस तरह से हेड आउटवर्ड हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसेल। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मीसेल। मीन्स हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ, और टेल के बीच में सब डर्ट फंसी हुई है, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, पूरा क्लींजिंग एक्शन आपको समझाने वाली हूँ, किस तरह से डर्ट जो है कपड़े से बाहर निकलती है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। पहले आप ये देख लीजिए कि मीसेल स्ट्रक्चर क्या है। मीसेल क्या है कि सारे हेड बाहर की तरफ और टेल जो है अंदर की तरफ, दिस इज मीसेल स्ट्रक्चर। अब क्लींजिंग एक्शन कैसे होगी सोप की, इसके नोट्स में अभी आपको देती हूं, बट आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्लींजिंग एक्शन क्या होगी, लेट मी एक्सप्लेन यू क्लींजिंग एक्शन। देखो बेटा, सी, अब यहां देखिए आप, नाउ लेट्स टेक अ क्लॉथ। यहां पे मैं एक क्लॉथ बनाती हूं जिसमें सारा डर्ट है, डर्टी क्लॉथ, एंड हियर सब रैंडमली सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर नीचे इस तरह से सोप मॉलिक्यूल्स इसके आसपास हैं, राइट। एंड दिस इज अ डर्टी क्लॉथ इन ए बकेट और वॉशिंग मशीन, वे मतलब जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सोप स्ट्रक्चर्स बना दिए सारे, इसके आसपास सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। अब ये डर्टी क्लॉथ को जब हम एजिटेट करेंगे, रगड़ेंगे, रब करेंगे या एजिटेट करेंगे, तो आइदर विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन और हाथ से ब्रश से रगड़ेंगे, उस समय क्या होगा, इसकी डर्ट जो है, जितनी भी डर्ट है, इट पुल्ड आउट, डर्ट सारी ऊपर को आ जाएगी, ठीक है। रगड़ने से क्या हुआ, डर्ट ऊपर को आ गई, डर्ट ऊपर को तो आ गई। अब इस ऊपर आई हुई डर्ट को, अब क्योंकि हमने एजिटेट किया उसको, ठीक है, आइदर विद द वॉशिंग मशीन या हाथ से किया हमने, एजिटेट करने से, रब करने से क्या हुआ, ये डर्ट जो पहले बड़े उसमें थी पार्ट में, अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वी कॉल इट ग्लोब्यूल्स। दिस वन डर्ट, सेकेंड डर्ट पार्ट, थर्ड, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिवाइड हो गई, वी कॉल इट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये ग्लोब्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वी कॉल इट ग्लोब्यूल्स। अब क्या होगा, अब सोप का क्या काम है, देखो हर डर्ट पार्टिकल के पास, अब सोप क्या करेगा बच्चे, सोप जो है हर डर्ट के ग्लोब्यूल के पास सोप मीसेल स्ट्रक्चर बना देगा। मीसेल स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज, मान लीजिए फर्स्ट डर्ट ग्लोब्यूल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है, डर्ट है, ठीक है, ये डर्ट है। इसके आसपास सोप के मॉलिक्यूल्स क्या बना देंगे, मीसेल स्ट्रक्चर। मीसेल स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, राइट। दिस इज फर्स्ट मीसेल स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है। इसी तरह से ये सेकेंड ग्लोब्यूल है, बहुत सारे ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे, हर उसके पास क्या बन जाएगा, मीसेल स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज अनदर मीसेल स्ट्रक्चर, ठीक है। हैव यू गॉट इट, समझ आया बेटा, ठीक है। इसी तरह से इसके पास और आगे जितने भी हैं, इनके साथ क्या बन जाएगा, मीसेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं मीसेल स्ट्रक्चर, हमने आपको ऑलरेडी बताया, टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जितना पानी है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, बिकॉज दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। दिस हेड जो है, ये पानी सारा इधर इकट्ठा हो गया
और जितने डर्ट है, क्योंकि ये टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक, सॉरी हेड इज हाइड्रोफिलिक मीन्स सारा पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो सारा वाटर जो है इधर आ गया। एंड दिस टेल इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स पानी से दूर भागना, बट डर्ट के पास रहना, ऑयल में डिजोल्व होना, ठीक है। तो डर्ट सारा अंदर आ गया और पानी बाहर की तरफ चला गया। इस तरह से वन मीसेल, दिस इज वन मीसेल, अनदर मीसेल, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बहुत सारे मीसेल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। और सारी डर्ट जो है इस तरह से इनके बीच में फंस जाएगी, राइट। अब क्या है, ये डर्ट टुकड़ों में तो पहले बट गई, अब ये टुकड़े भी इन मी सेल्स में अंदर जकड़ के रखे हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये टुकड़े वापस मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज यू नो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। एक मी सेल का हेड दूसरे मी सेल के हेड से दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, सेम चार्जेस विल रिपेल, तो इनमें रिपल्शन होगा, ये दूर दूर भागेंगे। यानी ये वाला डर्ट का पार्ट और ये डर्ट आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे इफ सोप मी सेल इज फॉर्म। समझ आया, ठीक है। तो मी सेल बनने के बाद ये आपस में कभी भी मिल नहीं पाएंगे। यानी एक बार आपने एजिटेट और फिर उसके बाद आप बकेट से या वॉशिंग मशीन से ड्रेन आउट कर निकाल सकते हैं सारी, ठीक है, पानी के साथ ये सोप भी बाहर निकल जाएगा और डर्ट भी बाहर निकल जाएगी। यानी एक बार अगर आपने डर्ट को पुल आउट कर लिया एजिटेट करके, ठीक है, आइदर वॉशिंग मशीन घुमा के या विद द ब्रश, पुल आउट करने के बाद वो वापस कपड़े पे नहीं बैठेगी, ठीक है, वो वापस कपड़े पे कभी भी नहीं बैठेगी। इसके मैं नोट्स अभी आपको देती हूँ विद डायग्राम, फिर से दिखाती हूँ आपको, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए पहले, राइट। तो दोबारा वो कपड़े पे कभी भी नहीं बैठेगी। अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ पानी में डिप करते हैं, इसको सोप नहीं डालते और उसको रगड़ते हैं, क्या होगा, एजिटेट करने के बाद डर्ट ऊपर तो जाएगी पर फिर वापस नीचे बैठ जाएगी। वो डर्ट ऊपर जाएगी, टुकड़ों में भी बटेगी, ग्लोब्यूल्स में भी बटेगी, पर फिर क्या होगा, वापस इकट्ठी होके फिर कपड़े पे बैठ जाएगी, क्योंकि सोप ने क्या किया था, इन टुकड़ों को, इन ग्लोब्यूल्स को इकट्ठा नहीं होने दिया था, नंबर 1, और दूसरा उसको ऊपर ही रहने दिया था, हर डर्ट के बाहर सोप मीसेल फॉर्मेशन वाज देयर, सो वो वापस कपड़े पे भी नहीं आएगी। इस तरह से आपका क्लॉथ जो है वो क्लीन हो जाएगा। दिस इज अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। अभी मैं इसको आपको बुक में डायग्राम के साथ भी समझाती हूँ कि किस तरह से है। बेटा आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 75 में देख रहे हो, ये डर्टी क्लॉथ दिखाया गया है और ये क्या दिखाई गई है, डर्ट दिखाई गई है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाया गया है कि ये सारे सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं डर्ट के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं, हेड बाहर की तरफ और टेल नीचे की तरफ, डर्ट की तरफ, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है, इसमें डर्ट थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये राउंड फॉर्म में डर्ट चेंज हो रही है, राउंड फॉर्म में ग्लोब्यूल में बदल रही है। एंड लास्ट स्टेप अगर आप देखें, यहाँ लास्ट स्टेप में देखो बेटा, दिस लास्ट स्टेप इज, यहाँ पे प्रॉपर मी सेल फॉर्मेशन हो गई है, डर्ट जो है ग्लोब्यूल में बन गया और उसके आसपास ऑल सोप मॉलिक्यूल्स, हेड जो है बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक सोप मॉलिक्यूल दिखाया गया है, हेड इज़ हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। एंड ये एक फिर मी सेल फॉर्मेशन दिखाई गई है। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस। देखो बेटा, हम ऑलरेडी सोप कर चुके हैं। सोप इज नथिंग बट इट्स ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
फैटी एसिड, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं कि R के साथ COO Na+ और K+ लगेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं, ठीक है। बट अमोनिया डिटर्जेंट में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की जगह क्या लगता है, अमोनियम या सल्फोनेट, ठीक है। एंड हेयर फैटी एसिड इज ऑल्सो और लंबी चेन होती है इन कंपेरेबल टू सोप, okay. Now second difference is foam is not formed easily and insoluble substance called scum remains after washing with hard water. देखो what is hard water, आपको पता है hard water is which contain calcium and magnesium salts, जो जिसको आप हिंदी में खारा पानी बोलते हैं, ठीक है। खारा पानी में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब आपने नोट किया होगा कि हार्ड वाटर में कपड़े अगर आप साबुन से धोते हो अच्छे से नहीं धुलते, उसमें झाग नहीं बनती है, फोम नहीं बनती है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज फोम इज नॉट फॉर्म इजिली, और साथ में क्या होता है क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देते हैं। स्कम इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हियर, इसलिए ज्यादा फोम नहीं बन पाती। आप बहुत ज्यादा साबुन लगाते हो तो थोड़ी सी फोम बनती है, जिसकी वजह से आपका कपड़ा थोड़ा सा साफ होता है, ठीक है। तो इन दैट केस प्रॉपर आपकी कपड़े को साफ करने में प्रॉब्लम आती है इन हार्ड वाटर। इट्स नॉट इफेक्टिव विद हार्ड वाटर। बट डिटर्जेंट क्या है, नो स्कम फॉर्मेशन। अब इसमें कोई स्कम फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे अब सॉल्ट चेंज हो गया, अमोनियम एंड सल्फोनेट हो गया, जिसकी वजह से वो कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं करते एंड स्कम फॉर्मेशन नहीं होती है। एंड इट इज मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, यानी जरा सा डिटर्जेंट डालोगे खूब सारी झाग बनेगी और प्रॉपर आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, देखो अभी तक तो हमने दो पढ़े कि डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप, राइट, क्योंकि नेचुरली क्योंकि ये हार्ड वाटर में भी काम कर रहा है तो डिटर्जेंट इज बेटर। पर यहाँ पे एक चीज है, सोप इज बायोडिग्रेडेबल। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इजिली क्या हो जाएगा, जब सीवेज में जाएगा तो इजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लार्जर मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वन, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया की वजह से उन लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर वन में, इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन। तो सोप जो है बायोडिग्रेडेबल है, बट डिटर्जेंट इज नॉट बायोडिग्रेड, दिस इज नॉन बायोडिग्रेड, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चेन होती है, लॉन्ग चेन, तो उसको ब्रेक डाउन करने में समय लगता है। इसको ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, होता ही नहीं है। बहुत ज्यादा समय लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं है, ठीक है। बट नाउ इट इज, आजकल अच्छे वाले डिटर्जेंट जो यूज हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा लंबी चेन की जगह थोड़ी स्मॉलर चेन यूज की जा रही है, सो दैट उसको डिग्रेड करना आसान हो। ओके, बाय दिस हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर सीरीज पूरी खत्म हो गई है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद 10 कदम, जो कि आप डोंट मिस दैट बेटा। उसमें हर दिन हम एक वीडियो में आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमें लगता है कि आपके बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, बाय दिस हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ओवर हो गया। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।